हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो का टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट ट्रांसमिशन टाइप, यानी कि ट्रांसमिशन के जो भी प्रकार होते हैं उसमें कंपैरिजन। तो ट्रांसमिशन के टाइप कौन कौन से हैं? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक। तो इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक पावर ट्रांसमिशन का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम ज़्यादा अच्छा होता है। इसके लिए अलग अलग 9 पैरामीटर में हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे। तो ये 9 जो पैरामीटर है वो कौन कौन से होंगे? तो पहला होगा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी कि लंबी दूरी में ट्रांसमिशन में कौन बेहतर होगा। एनर्जी ट्रांसमिशन एलिमेंट, यानी कि एनर्जी ट्रांसमिशन के एलिमेंट कौन कौन से होंगे। एनर्जी कैरियर, यानी कि एनर्जी कैरियर तीनों में कौन कौन से होंगे। फेस या पावर डेंसिटी, फिर कंट्रोल पॉसिबिलिटीज, अगला है सेफ्टी, सातवां होगा इफिशियंसी और आठवां होगा फ्लेक्सिबिलिटी इन द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट स्पेयर पार्ट्स। नौवां होगा मोशन टाइप या फिर टाइप ऑफ ड्राइव्स। तो जो पहला है इसमें पहला वाला होगा पहला पैरामीटर होगा ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पैरामीटर जो होगा उसमें इलेक्ट्रिकल जो होगा लॉन्ग डिस्टेंस में सबसे अच्छा रहता है, मैकेनिकल बैड होता है परफॉर्मेंस उसका, और हाइड्रोलिक जो होता है वो मैकेनिकल के मुकाबले उसका परफॉर्मेंस सही रहता है, मतलब कि लंबी दूरी में पावर ट्रांसमिट करने के लिए। दूसरा होता है एनर्जी ट्रांसमिशन एलिमेंट। तो एनर्जी ट्रांसमिशन के लिए इलेक्ट्रिकल में केबल, वायर ये सब यूज किया जाता है, मैकेनिकल में गियर, लीवर और शाफ्ट यूज किया जाता है, और हाइड्रोलिक में पाइप, हाउसेस यूज किया जाता है। तीसरा है एनर्जी कैरियर। तो एनर्जी कैरियर क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, मैकेनिकल में रिजिड और इलास्टिक बॉडी यूज किया जाता है, और हाइड्रोलिक या न्यूमेटिक के लिए लिक्विड या फिर एयर यूज किया जाता है। अगला है फोर्स डेंसिटी। तो इलेक्ट्रिकल का जो फोर्स डेंसिटी होता है वेरी लो होता है, मैकेनिकल का हाई होता है, और हाइड्रोलिक का बहुत ज़्यादा हाई होता है, वेरी हाई, और न्यूमेटिक का जो होता है वो रिलेटिवली हाइड्रोलिक के मुकाबले लो होता है, क्योंकि इसका प्रेशर जनरली 8 से 10 बार में यूज किया जाता है, इसलिए हाइड्रोलिक के मुकाबले थोड़ा कम रहता है। पांचवा होगा कंट्रोल पॉसिबिलिटीज। तो इलेक्ट्रिकल का कंट्रोलिंग होता है वो एक्सीलेंट होता है, मैकेनिकल का बैड होता है, खराब होता है, और हाइड्रोलिक का कंट्रोलिंग जो होता है वो वेरी गुड होता है। और अगला है छठवां टॉपिक जो है पैरामीटर सेफ्टी। सेफ्टी में सभी बराबर होते हैं सब। सातवां है इफिशियंसी। तो इफिशियंसी का देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल का परफॉर्मेंस सबसे खराब होता है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा लॉसेस होता है। मैकेनिकल का अच्छा होता है क्योंकि इसमें रिजिड एलिमेंट का यूज किया जाता है, और हाइड्रोलिक का खराब होता है क्योंकि इसमें हमेशा लीकेज के चांसेस बने रहते हैं और लीकेज होते रहता है। आठवां है मोशन टाइप या फिर टाइप्स ऑफ ड्राइवन अवेलेबल। तो इलेक्ट्रिकल का जो होता है जनरली रोटरी होता है मोशन टाइप। इलेक्ट्रिकल का जो इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा हमेशा रोटेशन करेगा, रोटरी रहेगा। मैकेनिकल में या तो लीनियर मोशन करेगा या तो रोटरी मोशन करेगा, और हाइड्रोलिक में भी मैकेनिकल के जैसे या तो रोटरी मोशन करेगा या तो लीनियर मोशन करेगा। और 9th पॉइंट है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड स्पेयर पार्ट्स, यानी कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किसका कम रहता है और स्पेयर पार्ट्स इजीली अवेलेबल किसका होता है। तो इलेक्ट्रिकल का जो होता है पार्ट्स वो आसानी से उपलब्ध होते हैं और उसका कॉस्ट भी कम होता है, क्योंकि उसमें जैसे स्विचेस हो गए, बल्ब हो गए, वायर हो गए, वो आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल इस मामले में सबसे अच्छा होता है, और मैकेनिकल जो होता है मैकेनिकल इस मामले में सबसे खराब होता है, क्योंकि मैकेनिकल पार्ट्स जो होते हैं इसके स्पेयर पार्ट बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, और हाइड्रोलिक में मैकेनिकल के मुकाबले थोड़ा कम कॉस्ट पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल मोटर लेते हैं और उसी के अगेंस्ट एक हाइड्रोलिक मोटर लेते हैं, जो कि दोनों बराबर पावर रेटिंग के हैं। अब हम दोनों का कंपैरिजन करेंगे। तो दोनों का कंपैरिजन करने के लिए हम कुछ रेशियोज देखेंगे, कुछ पॉइंट्स। तो जैसे पहला हम लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में इलेक्ट्रिक मोटर और हाइड्रोलिक मोटर का जो रेशियो होगा
दोनों का 50:1 होगा। वेट दोनों का 12 यानी कि 12:1 होगा। यानी कि हाइड्रोलिक मोटर से इलेक्ट्रिक मोटर 12 गुना ज्यादा भारी हो, यानी कि 12 किलो का इलेक्ट्रिक मोटर होगा तो 1 किलो का हाइड्रोलिक मोटर होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू टॉर्क रेशियो होगा 100:1 और स्पेस रिक्वायर्ड जो होता है, जगह कितना कितना चाहिए उसका रेशियो होगा 22:1, यानी कि बहुत बड़ा रेशियो है ये। तो इसलिए ये सब पैरामीटर देखने के बाद आसानी से देख सकते हैं कि हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन जो होता है वो मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन के मुकाबले ज्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि इसका जो लाइट वेट होता है और कॉम्पैक्ट होता है। Thanks for watching.